चलिए कूलम का नियम याद करते हैं। और इस चैनल पर आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स मिलेंगे कि आसानी से आपको कोई भी फिजिक्स का रूल हो या कोई भी बड़ा से बड़ा टॉपिक हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये दोनों चैप्टर्स को आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स मिलेंगे, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको ज्यादा जो मेहनत या याद करना नहीं पड़ेगा, दिमाग को घसना नहीं पड़ेगा। बस कुछ चीजें हैं जिस पर आपको फोकस करनी पड़ेंगे। जैसे कूलम का नियम अगर आपको याद रखनी तो 4 लाइन आपको याद रखने कि आवेश को आवेश से दूरी को दूरी से गुना करो, 4 पाई एप्सिलॉन को दूरी के साथ नीचे रखो और कूलम नियम बल याद करो। तो इस तरह से आपको कूलम नियम याद आ जाएगा सिर्फ ये 4 लाइन याद रखने से। कैसे? तो कैसे रहेगा? तो पहले तो आप ये पंक्ति याद कर लीजिए और उसके बाद पंक्ति क्या कह रहा है उसके अनुसार चलना है। तो पंक्ति क्या कह रहा है कि आवेश को आवेश से, तो आवेश को किससे सूचित करते हैं? क्यू से। तो क्यू से, तो क्यू गुना क्यू हमने लिख दिया, ये हो गया। आवेश को आवेश से हमने गुना कर दिया। उसके बाद क्या करा है? दूरी को दूरी से गुना करो। अब 4 पाई एप्सिलॉन दूरी के साथ नीचे रखो, यानी दूरी को नीचे रखना है। तो आर गुना आर, दूरी को दूरी से गुना करना है, तो हमने दूरी को दूरी से हमने गुना कर दिया, तो आर गुना आर हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को दूरी के साथ नीचे रखना है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने दूरी के साथ नीचे रख दिया। अब ऊपर कुछ नहीं तो 1 है और कुछ नहीं संबंध है तो गुना है। अब कूलम नियम है किसके लिए? तो बल के लिए, तो यहाँ F बराबर कर देंगे। इस तरह से इस पंक्ति से हमको मिल जाएगा कूलम नियम का सूत्र। कूलम नियम का सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बाय R गुना R। यही है कूलम का नियम। आपको किताब में या बुक में या आप कहीं पर पढ़ते होंगे तो वहां आपको आर स्क्वायर मिलता होगा, तो आर गुना आर, आर स्क्वायर ही होता है। और क्यू गुना क्यू, तो 2 आवेश है तो एक को मान लेंगे पहला आवेश, एक को मान लेंगे दूसरा आवेश। इस तरह से Q1 गुना Q2 रह जाएगा। और आप अगर 1 2 नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब शर्त बन जाएगा कि यदि दोनों आवेश बराबर हो, बराबर आवेश है तो दोनों आवेश क्यू ही रह जाएगा। तो इसलिए अगर क्यू गुना क्यू भी करते हैं तो कूलम नियम आपका गलत नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आपको ये याद रह जाएगा। उसके बाद इससे आपको भाषा तैयार कर लेना है कि ये कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव भी याद रखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 गुना 10 पर पावर 9। इससे आपको देखिए भाषा मिल जाएगी कि अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो हमको लेना होता है समानुपाती। तो F समानुपाती हो जाएगा एक बार ऊपर वाले के लिए, तो F Q1 गुना Q2 ऊपर वाले के लिए, फिर दूसरा समानुपाती करेंगे नीचे वाले के लिए। नीचे में क्या? R गुना तो R स्क्वायर। इस तरह से कूलम के नियम का 2 रूप मिल गया हमको। पहला कि बल जो है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है और बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस तरह से आप अब इसका भाषा तैयार कर सकते हैं कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें समानुपाती, इसमें व्युत्क्रमानुपाती। तो ये याद रखना है। तो ऊपर वाले के लिए आपको यूज करना है समानुपाती। किसी भी सूत्र में ऊपर वाले के लिए आपको यूज करना है समानुपाती और नीचे वाले के लिए यूज करना है व्युत्क्रमानुपाती। किसी का भी परिभाषा आप आसानी से बना सकते हैं, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ऊपर वाले के लिए आपको यूज करना है समानुपाती और नीचे वाले के लिए यूज करना है व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर आपको फार्मूला भी याद नहीं होता तो आप ये 4 लाइन याद रखिए, इससे आपका सूत्र बन जाएगा। सूत्र से फिर आप भाषा तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा कि कूलम नियम अगर पूछेगा तो कूलम नियम क्या है? तो किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से आपका कूलम नियम हो गया। उसके बाद आप लिख देंगे कि भाषा में क्या, सत्यापन में, कि माना कि बल, मान लिया कि हमने बल F है, आवेश हमने मान लिया पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 और उसके बीच की दूरी R है। तो कूलम के नियम से F समानुपाती Q1 गुना Q2, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? तो F दोनों में है तो एगो F ले लेंगे और उधर दोनों को गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा Q1 गुना Q2 बाय R स्क्वायर। इस तरह समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना होता है, एक कांस्टेंट हमने ले लिया K। अब ये हो गया Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस तरह से ये आपका कूलम नियम तैयार हो गया। अब K के जगह आपको लिख देना है 1/4 पर एप्सिलॉन। इस तरह से आपका कूलम का नियम तैयार हो जाएगा। तो आपको 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे।